अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि इससे क्या मुराद है और ये हम अकाउंटिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखें क्या कहता है। These are the rule and regulation and guidelines designed by the professional accounting bodies for recording and presenting the financial information। ये कहता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, यानी जब हम बिजनेस में यानी फाइनेंशियल इवेंट्स जब वजूद में आते हैं, यानी मॉनेटरी इवेंट्स वजूद में आते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वजूद में आते हैं, तो इसको हम किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। तो किताबों में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस तरह बनाएंगे, और फिर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम स्टेक होल्डर को, डिसीजन मेकर को, इंटरेस्टेड पार्टीज को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, इशू करेंगे। तो इस मकसद के लिए कुछ कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी, जो अकाउंटिंग के फील्ड में जो माहिरीन लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म होता है अकाउंटिंग का, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। और ये बिजनेस की जो कम्युनिटी है, यानी जो बिजनेस पीपल है, ये सारे के सारे इस पे मुताफिक है और ये सारे के सारे इसको यानी इस्तेमाल करते हैं। तो इन रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन को हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पर जब हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो यानी हम सेल्स रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसके साथ साथ हम परचेज किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जब साल के आखिर में यानी एट द एंड ऑफ द पीरियड जब कुछ सामान फरोख्त करने से बच जाता है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, तो वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। साल के दौरान जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। जो अदर एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है वो जब हो जाता है तो वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। एक तो है यानी सेल्स रेवेन्यू, इसके अलावा जो अदर इनकम जब हम कमा लेते हैं तो वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये हम डिटर्मिनेशन करेंगे, तो इसके लिए एक पीरियड सेलेक्ट करेंगे कि हम डेली हिसाब किताब करेंगे, हम मंथली करेंगे, हम क्वार्टरली करेंगे, हम 6 महीने बाद करेंगे, हम 1 साल बाद करेंगे। तो ये पीरियड यानी इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये पीरियड का सिलेक्शन, डिटर्मिनेशन हम किस तरह करेंगे। अच्छा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, करंट एसेट हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स एसेट हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इंटेंजिबल एसेट हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, जब हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो करंट लाइबिलिटी किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर के लिए जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं अनसर्टेन इवेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, तो ये रिजर्व हम किस तरह क्रिएट करेंगे और किस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जो फिक्स एसेट होते हैं इस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डिप्रिसिएशन के लिए मुख्तलिफ मेथड है, तो हम मेथड की सिलेक्शन किस तरह करेंगे और ये डिप्रिसिएशन हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट में हम एमोर्टाइजेशन किस तरह यानी रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसमें हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे। इसके साथ साथ जब हम यानी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो इन सारे के रिकॉर्ड के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के लिए, और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए यानी विद द डिसीजन मेकर, विद द स्टेक होल्डर, इन सब के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ गाइडलाइन है, कॉमन प्रैक्टिसेस है, जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ने तैयार किए हैं। प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी यानी वो जो अकाउंटिंग के फील्ड में जो माहिर होते हैं, तो इन सब रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल को कहते हैं
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। थोड़ा सा और भी कहता है, ये रूल्स एंड गाइडलाइंस, यानी ये जो गेप है ये क्या बताता है, टीच अस हाउ टू मेक रिकॉर्ड, यानी हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे। मैंने पहले था कि हम मुख्तलिफ किताबों में, अकाउंटिंग की किताबों में हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड हम किस तरह करेंगे, एक्सपेंसिव रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, एसेट रिकॉर्ड, डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड और यानी कैश फ्लो रिकॉर्ड, ये हम किस तरह करेंगे, ये हमको यानी बताता है। टीच अस हाउ टू प्रेजेंट इट, हम ये किस तरह प्रेजेंट करेंगे, यानी स्टेक होल्डर को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, हम इसको किस तरह ये प्रेजेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, हाउ टू बिल्ड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मियार होना चाहिए। ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम किस तरह करेंगे ताकि जो स्टेक होल्डर है उनका ट्रस्ट यानी हम हासिल करें, उनका ट्रस्ट बन जाए हमारे बिजनेस पर। तो हम इसके लिए कुछ यानी जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो क्या है यानी रूल एंड रेगुलेशन है, हम वो अप्लाई करेंगे। इजी एंड कन्वीनियंट मैनर, यानी ये हमको बताता है ये गेम कि आपने जो रिकॉर्ड करना है ये आसान अल्फाज में, आसान फॉर्मेट में करना है। जो कोई भी इसको देखे, इसको स्टडी करे और वो आसानी के साथ इसको समझ सके और कारोबार के मुतालिक यानी डिसीजन बने। अच्छा, और यानी हमारे लिए भी यानी क्या हो, यानी आसान हो, यानी सहूलत हो। अच्छा, ये हो गया जनरली एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब है, जनरली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय बिजनेस पीपल एवरीवेयर। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब यह है कि जो यानी बिजनेस पीपल है, बिजनेस कम्युनिटी है, सारे के सारे इस पे मुताफिक है, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये फॉलो करते हैं, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है हम सारे के सारे इसको फॉलो करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड। प्रोफेशनल बॉडीज यानी द एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस पीपल इन द फील्ड, यानी इस फील्ड में जो एक्सपर्ट और जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बाकार लोग होते हैं, जो माहिरीन लोग होते हैं, दे नो द रियल प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, के यानी बिजनेस में यानी जो मसाइल आते हैं इसको हम किस तरह डील करेंगे, इसको हम किस तरह किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम किताबों में किस तरह हल करेंगे। तो कुछ माहिरीन लोग होते हैं, तजुर्बाकार लोग होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल बॉडी, यानी जो रूल रेगुलेशन है ये इन लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, ये तकरीबन हमारे पास 15 प्रिंसिपल है। तो देखें, मैचिंग प्रिंसिपल, रियलाइजेशन प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी, डुअल एस्पेक्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल, सेपरेटेड प्रिंसिपल, पीरियडिक प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, स्टेबल डॉलर प्रिंसिपल या स्टेबल डॉलर एजम्पशन और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये 15 प्रिंसिपल है, तो ये हम एक वीडियो में नहीं कर सकते। हाँ, यानी इसको हम फ्यूचर में करेंगे, 2-2 या 3-3 एक वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।